पर संघर्ष के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद साथी। देखिए अभी हमारे युवा साथी चौधरी सतवीर सिंह जवाहर किसान का आ रहे हैं। आइए सतवीर सिंह युवा साथी सतवीर सिंह मैं अभी क्या नाम है आपका? मैं अशोक प्रकाश हूँ, बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन का अध्यक्ष। और यहाँ पर ई रिक्शा चालकों की समस्याएं बनाई गई हैं, खासतौर पर नगर निगम द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा। तो इसलिए जो ई रिक्शा चालक मजदूर मोर्चा है उसका भी संयोजक हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लोग किसान लोग भी हैं, मजदूर लोग भी हैं, और विशेष तौर पर वह बेरोजगार हैं जो ई रिक्शा चलाने को मजबूर हुए हैं। तो इन तमाम सारे लोगों की समस्याओं को लेकर के यहाँ हम लोग सभा कर रहे हैं, और सभा के बाद हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे कि हमारी समस्याएं हल। किस तरह की समस्या लेकर आए हैं आप? देखिए, मुख्य तो हम तो ई रिक्शा चालक मजदूरों की समस्या को लेकर के आए हैं। एक तरह से नाजायज़ रूप में नगर निगम उन पर लाइसेंस के नाम पर शुल्क थोप रहा है, और उसे सरचार्ज शुल्क और कंपाउंड फीस का नाम दे रहा है। तमाम सारे चौराहों पर इस तरह की घोषणा की जा रही है, और बल्कि कहना चाहिए कि वो उनको चुनौती दी जा रही है कि आप लोग शुल्क दे दीजिए, पैसा दे दीजिए नगर निगम को, नहीं तो आपका ई रिक्शा जब्त कर लिया जाएगा। ये एक तरह से बेरोजगारों को एक चुनौती दे रहे हैं नगर निगम के लोग। कितना मतलब कि वो पैसा मांगा जा रहा है? देखिए, 1760 रुपये, वैसे सरचार्ज शुल्क वो लोग 960 रुपये और कंपाउंड शुल्क 500 रुपये मांग रहे हैं, जिसकी रसीद दे रहे हैं वो लोग। लेकिन इसको अलग से एक पर्ची दी जा रही है जिसको कहा जा रहा है कि ये लाइसेंस शुल्क यातायात, ये कह करके लोगों से लिया जा रहा है। इसके अलावा किसी न किसी तरीके से 400 रुपया 300 रुपया का चालान भी काटा जा रहा है। या जो लोग रिक्शा चलवा रहे हैं या जिनके पास अपना रिक्शा नहीं है, वो लोग उसे अलग से 300 रुपया ले रहे हैं। तो 1760 रुपया इस तरह से कुल वसूली की जा रही है। ये वसूली इसलिए नाजायज़ हम कह रहे हैं, अनुचित कह रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा चालकों का लाइसेंस ज़्यादातर का पहले से ही है। उनको आरटीओ ने लाइसेंस दिया है, और जब आरटीओ से उनके ई रिक्शा का पंजीकरण हो चुका है, उनका लाइसेंस बन चुका है, तो ये नगर निगम कौन होता है अलग से लाइसेंस देने वाला? लाइसेंस देने का ऐसे कोई वैसे अधिकार भी नहीं है, चालक का लाइसेंस दे या किसी चीज़ का। तीसरी बात ये है कि ई रिक्शा चालक, पहले जो ई रिक्शा होता था उसका कोई नंबर भी नहीं होता था पहले, बल्कि सरकार की तरफ से ई रिक्शा बांटे गए थे। तो एक तरफ तो आपने शुरू में बांटा, उसके बाद जब बेरोजगार लोग तमाम सारे रिक्शा चलाने लगे तो आप उनसे तरह तरह के शुल्क ले रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस आए दिन अवैध रूप से उनसे पैसे उगाती रहती है। इन सब तमाम सारी चीज़ों का ई रिक्शा चालक मजदूर लोग विरोध कर रहे हैं, और वो आज इस सभा में आए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो इस मुद्दे को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? देखिए, हम लोगों ने अभी 20 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को एक प्रदर्शन करके और यहीं पर सभा करके हम लोग गए थे, और अपना 8 सूत्रीय ज्ञापन उनको दिया है। और हम फिर से दोबारा उनके पास जाएंगे कि आपने इस ज्ञापन पर हमारी कार्रवाई की है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम नगर निगम को भी जाएंगे, और नगर निगम के महापौर को हम जाएंगे, उनको घेरेंगे। इसके अलावा यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे भी कहेंगे कि आप लोग जनसेवक होने का दावा करते हो, कहते हो जनता की सुविधा के लिए है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए है, तो बेरोजगार लोग जो किसी तरह से अपना रोजगार किसी तरह चला रहे हैं ई रिक्शा चला करके, उनका रोजगार छीनने की कोशिश करना आपकी कौन सी जनसेवा है? ये जनसेवा है या कुछ और है? तो ये पैसा जनता से छीनना ये कोई जनसेवा नहीं है, इसके बिना काम चल सकता है। नगर निगम तरह तरह के शुल्क जनता से, अलीगढ़ के से वसूलता रहता है, तो कम से कम बेरोजगारों को, गरीबों को तो उसे बख्श देना चाहिए। हम इसके लगातार इस आवाज़ को उठाते रहेंगे जब तक हमारी समस्याएं हल नहीं होती हैं। और ख़ास तौर पर जब्तीकरण की कार्रवाई की हम घोर निंदा करते हैं, घोर खिलाफत करते हैं। और आए दिन चालान काटने को बहुत निंदनीय है। पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था कोई नहीं यहाँ पर है,
कोई भी निश्चित रूप से पार्किंग नहीं यहाँ पर है, पार्किंग नहीं है, ई रिक्शा चला रहा है कहीं पर, वहाँ रोक करके कहाँ खड़ा होगा, कहाँ सवारी उतारेगा, ये इनके पास कोई नियम नहीं। खासतौर पर एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी नई कलर रूट व्यवस्था तथा कथित लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोशिश की गई थी, पूरी तरह वो फेल हो गई। यहाँ पर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर एक कलर रूट कर रहे हैं, एक तरह का रिक्शा चलेगा। इससे रिक्शा बेचने वालों का भी धंधा बैठेगा, क्योंकि कितने रंग के रिक्शा बनाएंगे और कितना कलर बनवाएंगे उनके, या कोई कलर क्यों बनवाएगा ऐसे। और वो कलर रूट जाएगा तो कुछ दूर जाएगा, और जहाँ खत्म हो रहा है उसके पहले ही फिर सवारी मिल रही है कोई, तो उसको बैठा नहीं सकेगा, भैया आधा किलोमीटर बाद हमारा खत्म हो रहा है। तो न केवल ई रिक्शा चालकों को मुसीबत पैदा कर रही है ये व्यवस्था, बल्कि स्वयं जनता के लिए ये परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो जनता को ये जो परेशानी कर रहे हैं, ये परेशानी भला कौन सी जन सेवा है? इसको क्या सांसद नहीं देखते, क्या आंखें बंद है, या विधायक नहीं जानते हैं, या यहाँ के जिलाधिकारी नहीं जानते हैं, क्या इनको समझ नहीं आता कौन लोग रिक्शा चलाते हैं? ये ट्रैफिक व्यवस्था जब कोई सुचारू नहीं है और जब पार्किंग नहीं है, पार्किंग की सुनिश्चित व्यवस्था करें, और उसके बाद इनको चलाने की क्या जरूरत है? अपने आप रिक्शा चालक लोग सोचते हैं कि हम ठीक से रिक्शा चलाएं, किसी को। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश कुमार। यहाँ क्या समस्या लेकर आए हैं? हम ये समस्या लेकर आए हैं, जब ट्रैफिक पुलिस वाले चालान करते हैं तो उसे अगर देख लोगे तुम तो 100 रुपये में चालान छोड़ देते हैं, अगर नहीं देख पाओगे तो चालान करते चढ़े जाए ऊपर, अब देख लोगे तो 100 रुपये 50 रुपये छोड़ देते हैं वो चालान को भी। एक बार नहीं, कई बार हो चुका है, कई बार देखा मैंने। तो इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हाँ जी। हमारे आपका? मेरा नाम जयंती है साहब। ये आप क्या अपनी समस्या लेकर आए? साहब समस्या यही है साहब, रिक्शे पे हमारे रिक्शे नहीं चलने दे रहे हैं ये लोग, और ये आए दिन नगर निगम हमें परेशान कर रही है कि 1700 रुपये की रसीद कटवाओ, जब आपका रिक्शा चलेगा अब और जब्त हो जाएगा। और ये आए दिन हम किधर है तो घुमाए, सबरे पुलें बंद कर रखे हैं, पुल एक भी खोला नहीं रखा। बताओ कितना घुमा घुमा के ट्रियों को चलाएं, कैसे कैसे चलाएं बताओ। बैटरी हाल खर्च हो जाती है, तो हम कहाँ से कमाएं और कहाँ से इनके लिए 1700 रुपये ला के दें, और कहना हम चालान वो चालान भरे इनके लिए। बताइए, हम बहुत परेशान हो गए, आती हो गए जब धंधा प्रताप कर रहे हैं हम, इसलिए हम आए हैं। अब अगर शासन अगर आपकी बात नहीं पूरी करता है तो धरने को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? अगर प्रशासन अगर आपकी मांग पूरी नहीं करता है तो धरने को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? हम धरने को डीएम के पास भी जाएंगे, सभी अधिकारियों के पास जाएंगे, और नहीं गए तो हम भूख हड़ताल कर देंगे। सरकार ने जमीन अधिकृत की है, उसमें बताते हैं संक्रमणी है जिन किसानों की, और संक्रमणी के बाद उस जमीन को भी अधिकृत किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के नाम पर। क्या मामला है ये? देखिए साहब, ऐसा है, सरकार के पास जो पट्टे इन्होंने किसानों मजदूरों को जो दिए थे, वहाँ जो अपनी योजनाएं ला रहे हैं, उनको बेरोजगार करने के लिए इनकी पूरी योजना है। शिक्षा के नाम पर पहले तो अलीगढ़ जनपद में इन्होंने ऐसा सांप्रदायिक माहौल क्रिएट किया कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ एएमयू ऐसा करता है वैसा करता है, हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। लेकिन उसकी आड़ में किसानों को मजदूरों को जो पट्टे आवंटित किए थे उनको बेघर करने की योजना इनकी है। इनको शिक्षा को चौपट करने की इनकी योजना है। शिक्षा पे कभी काम नहीं करना है, रोजगार के लिए कोई काम नहीं करना है, देश के स्वाभिमान को कोई काम नहीं करना है, देश प्रेम से इनको कुछ लेना देना नहीं है। इनके कारपोरेट हैं, उन जो संक्रमणी भूमि जिनको मिल जाती है उनका पैतृक अधिकार हो जाता है, अगर उसको लेने आए हैं तो उसके लिए ज़मीन दूसरी दी जाए। अगर प्रायोजित है वहाँ कोई योजना तो उनको दूसरी ज़मीन की व्यवस्था की जाए, जिससे उनका जीवन यापन चलना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इदरीस मोहम्मद है, और मैं अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी अलीगढ़ का सचिव हूँ और प्रदेश राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, और मैं किसान मजदूरों के बीच में काम करने वाला हूँ। सिर्फ आपको धन्यवाद दूंगा, आपको इस एकता के लिए। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है साथियों। किसान और मजदूर जिस दिन एक हो जाएंगे, जिस दिन एक हो गए, उस दिन संघर्ष आपका सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और आपको विजय मिलेगी। इसी के साथ मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ।